क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा खौफ आपके सबसे हसीन ख्वाब में ही छुपा हो। एक राजा जो पूरी दुनिया जीत चुका था पर अपनी ही नींद से हार गया। ताजो तख्त की गर्मी ठंडी पड़ गई जब एक सपने ने सल्तनत की बुनियादें हिला दी। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जिसकी तलवार की धार से दुश्मन कांपते थे। उसका महल सुनहरी सतूनों पर खड़ा था, लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। राजा अपने मखमली बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी रूह किसी अनजान जगह भटक रही थी। सपने में उसने देखा कि वो एक रेगिस्तान में खड़ा है। वहाँ ना तो कोई इंसान था और ना ही उसका महल। फिर अचानक बादल गरजते हैं और खून की बारिश होने लगती है, और उसी के सामने उसका सुनहरी महल मिट्टी का बनकर ढेर हो रहा है। फिर उसे एक नन्हे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जो एक पुरानी झोंपड़ी के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा है। नहीं, ये मेरा महल है, मेरी मेहनत, ये राख नहीं हो सकता। कौन हो तुम बच्चे? मेरे तख्त की तरफ मत बढ़ो। राजा की आंख खुल गई। पसीना उसके चेहरे से धारों की तरह बह रहा था और दिए की लौ थरथरा रही थी। राजा ने अपने दिल पर हाथ रखा, जो किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। अगली सुबह जब दरबार लगा, राजा के चेहरे पर वो पहले जैसी रौनक नहीं थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ सुनाई देती। राजा ने अपने सबसे पुराने और अक्लमंद वजीर खास सुमित राम को पास बुलाया। वजीर, आज सूरज तो निकल आया है, पर मेरे लिए हर तरफ अंधेरा है। मैंने एक सपना देखा है जो मुझे सोने नहीं दे रहा। महाराज, सपने तो मन की लहरें होती हैं। आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या देखा आपने? मैंने अपनी बर्बादी देखी है वजीर। मैंने देखा कि मेरा गुरूर मिट्टी में मिल गया है, और एक बचा वो मेरी मौत पर नहीं, मेरी हार पर हंस रहा था। क्या मेरी सल्तनत खतरे में है? महाराज, कभी कभी ख्वाब हमें दर्द दिखाते हैं ताकि हम हकीकत को नए नजरिए से देख सकें। मेरा मशवरा है कि आप इस महाल की दीवारन से बाहर निकलकर देखें कि आपकी असली ताकत आपकी आवाम किस हाल में है। राजा ने अपने वजीर की बात मान ली। उसने अपने भारी जेवर और ताज उतारकर एक सादा सूती कुर्ता पहना और सर पर एक पगड़ी बांध ली। वो एक आम मुसाफिर बनकर अपनी ही नगरी की गलियों में निकल पड़ा। उसने देखा कि लोग महल के बारे में क्या सोचते हैं। फिर रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, माँ जी, क्या इस शहर में कोई मुसाफिर खाना है? और सुना है यहाँ का राजा बड़ा दयालु है। बेटा, राजा दयालु होगा पर उसके सिपाही नहीं। वो हमसे इतना टैक्स लेते हैं कि हमारी थाली में रोटी कम और फिक्र ज्यादा होती है। राजा तो अपने सुनहरे महल में खुश है, उसे हमारी मिट्टी की झोपड़ियों की खुशबू कहाँ से आएगी? बुढ़िया की बातें सुनकर राजा के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिए हों। उसे समझ आ गया कि उसके सपने में महल मिट्टी के क्यों बन गए थे, क्योंकि उसकी बुनियादें आवाम की दुआओं पर नहीं बल्कि उनकी आहों पर खड़ी थी। फिर राजा चलते चलते शहर के आखिरी कोने पर पहुंचा। वहां उसने वही दृश्य देखा जो उसने सपने में देखा था। एक छोटा मिट्टी का घर और उसके बाहर एक छोटा सा लड़का एक पुराने ठेले पर गर्मा गर्म समोसे बेच रहा था। लोग वहां खुश थे और हंस रहे थे। राजा ने हैरत होकर बच्चे से पूछा, छोटे, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा? बाबा, डर उन्हें लगता है जिन्हें खोने का डर हो। मेरे पास मेहनत है और ये मिट्टी का चूल्हा। जब तक मैं लोगों का पेट भरता रहूंगा, मेरा खुदा मेरा पेट भरता रहेगा। राजा बनना आसान है, पर समोसे वाला बनकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना मुश्किल। क्या तुम खुश हो? बहुत। देखिए, सूरज ढल रहा है। आज की कमाई होगी, अब घर जाकर सुकून से सूंगा। क्या राजा को ऐसी नींद आती होगी? राजा की आंखों से पर्दा गिर गया। उसे समझ आ गया कि उसके सपने का बच्चा कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका खुद का ज़मीर था। उसने वापसी का रास्ता पकड़ा, मगर इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। और अगले दिन राजा ने ऐलान किया, आज से टैक्सेस आधे कर दिए जाएंगे और हर गरीब के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम होगा। यह सुनकर वजीर ने आगे बढ़कर पूछा, महाराज, आप इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? वजीर, मैंने सपना देखा था कि मैं फकीर हो गया हूं, पर हकीकत यह है कि मैं पहले से ही फकीर था, पर मोहब्बत का फकीर। अब मैं सच में राजा बनूंगा, क्योंकि अब मेरा ताज लोगों के सिरों पर नहीं, उनके दिलों में होगा।
उस रात राजा विक्रमादित्य को ऐसी नींद आई जो उसने बरसों से नहीं ली थी, और उसी रात वही बच्चा फिर से राजा के ख्वाब में दिखा। पर इस बार वो हंसने की बजाय राजा को सलाम कर रहा था। सल्तनत वो नहीं जो नक्शे पर दिखे, बल्कि सल्तनत वो होती है जो लोगों की उम्मीदों में जिंदा रहे। अगर आप भी मानते हैं कि असली सल्तनत लोगों के दिलों से बनती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको खुद से मिलवाती है।